भाजपा किसान मोर्चा ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस के किसान आंदोलन पर उठाए सवाल, जवाब में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने रखी अपनी बात। राष्ट्रीय विचार मंच के सदस्यों ने फटाखा दुकानों से हटवाए देवी देवताओं के चित्र वाले फटाखे। रेलवे स्टेशन प्रांगण में किया गया नष्ट। चौबीस घंटे से ज्यादा समय से कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाले मजदूरों को प्रशासनिक हस्तक्षेप से मिली मजदूरी, मजदूरों के खिले चेहरे। और पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी उमेश जोग और पुलिस अधीक्षक ने की जन सुनवाई, आवेदकों की समस्याओं का किया निराकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन में आज भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस द्वारा आगामी दिनों में किए जा रहे किसान आंदोलन पर सवाल उठाए। वहीं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों से अवगत भी कराया। पहला बिंदु वही कि हम 2 लाख तक के कर्जा किसानों का हम माफ़ करेंगे। कालातीत हो, चाहे चालू हो, चाहे बैंक का हो, सोसाइटी का हो, कोई भी हो, हम 2 लाख तक का कर्जा 15 महीने में इन्होंने किसान का कोई कर्जा माफ़ नहीं किया। तो जो सरकारी आंकड़े हैं 2017-18 में 76% किसान ऐसे थे सोसाइटी में जो रेगुलर लेन देन करते थे बिना ब्याज के पैसे, वो डिफाल्टर हो गए, ओवरड्यू हो गए। अभी ये स्थिति है कि 54% किसान ही रेगुलर लेन देन कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया। 160 रुपये क्विंटल बोनस जिनकी बात थी, 1840 का गेहूँ खरीदी हुई 2019 में अप्रैल से लगाते जून तक, और 160 रुपये करके 2000 हम पूरे करेंगे। लेकिन हुआ ये कि 8 महीने बाद खरीदी के भी वो मार्च में हटे हैं, फरवरी में 8 महीने हमको मिला गेहूँ खरीदी के बाद। उन्होंने 160 रुपये क्विंटल का बोनस भी किसानों को दिया। सुपर फास्फेट यूरिया जो रेट में 3 साल से थी अभी भी उसी रेट पर मिल रहे हैं। तो कांग्रेस कुछ भी किसानों में निराशा हताशा का भाव पैदा करना चाहती है। मैंने सांकेतिक रूप से, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं जैसे संस्कार कांग्रेस में है, लेकिन मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी फेसबुक आईडी में तो 5000 फ्रेंड है और 5000 लोगों ने देखा होगा, लेकिन इन्हें पूरे ज़िले में लोगों को बता दिए और ये पूरे ज़िले में अब सबको पता चल गया कि कौन ये काम करते हैं। इसलिए मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उनके विधायकों ने भी जाके दिए, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किसानों को कर्जा माफ़ होगा, लेकिन ये फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए और ना हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कोई एक किसान नहीं होगा जिसका 2 लाख रुपए कर्जा माफ होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो 2018 तक के किसान को वैभवशाली, समृद्धशाली बनाने की जो मुहिम थी वो फिर से चालू हुई। अभी किसानों को छलने के लिए किसान आंदोलन छिंदवाड़ा में होने जा रहा है, उसमें नकुल नाथ जी आने वाले हैं। मेरा उनसे सवाल है कि करें किसानों के लिए लेकर के हम लोग भी बात करते हैं। सब किसानों के लिए माननीय मोदी जी की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए काम कर रहे हैं और अगर कहीं किसानों के लिए आप बात करते हैं तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संपन्न प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष व किसान मोर्चा द्वारा कही गई बातों पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस वार्ता करी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आगामी हमारे 29 अक्टूबर को हमारा किसानों के समर्थन में, महंगाई के विरोध में और बेरोजगारी के विरोध में हमारा एक बड़ा आंदोलन है। उनने जो आरोप लगाए अभी कि कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं किए, मक्का का समर्थन मूल्य नहीं दिए, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये थोड़ा अध्ययन कर ले। ये कमलनाथ जी सरकार थी 2000 से लेके 2500 तक मक्का के रेट मिले,
सरकार हटने के बाद 700-800-900 रुपये 1000 रुपये मक्का बिकी, ये आंकड़े बोल रहे हैं, किसान बोल रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने जो किए वो पूरा जिला जानता है, किसान जानता है, प्रदेश जानता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां बताए, आलोचना करने से काम नहीं होता, उपलब्धियां बताना पड़ता है, तब जनता विश्वास करती है। कमलनाथ जी पे विश्वास इसलिए है कि कमलनाथ जी बोलते कम है, करते ज़्यादा है। 14 अक्टूबर को एक व्हाट्सएप पे डाला था, फेसबुक पे डाला था, उस पर इतना ही कहना चाहूँगा मैं, एक सर्वमान नेता के लिए ऐसी बात करना, मेरा मानना है कि उनके कद और उनका व्यक्तित्व के हिसाब से जो हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता हंसी के पात्र हैं। मीडिया के साथ ही इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वास्तविकता जनता से पूछिए। हम सब मिलकर छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए संकल्पित हैं और हम आम जनता के लिए काम करेंगे। हमारे सांसद नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन में जनता, किसान, महंगाई के विरोध में बेरोजगार सब अपनी आवाज उठाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा दीपावली के पर्व पर कुम्हार और जिले के ग्रामीणों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दियों को बाजार में विक्रय के लिए लाए जाने पर उनकी सुविधा का पूर्ण रूप से ध्यान रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि मिट्टी के दिए विक्रय करने के लिए आने वाले इन ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। साथ ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे किसी प्रकार के बाजार शुल्क आदि की वसूली नहीं की जाए और मिट्टी के दिए के उपयोग के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। राष्ट्रीय विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने आज शहर की फटाखा दुकानों में जाकर देवी देवताओं के चित्र वाले फटाखे अपने कब्जे में लिए और फटाखा दुकान मालिकों से निवेदन किया कि आप अपनी दुकान में देवी देवताओं के चित्र वाले फटाखे न बेचें, इससे देवी देवताओं का घोर अपमान होता है। एवं शहर की जनता से भी निवेदन किया कि देवी देवताओं का अपमान हो ऐसी चीजों को न खरीदें, उसका उपयोग भी ना करें। राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा कब्जे में लिए गए फटाखों का रेलवे स्टेशन प्रांगण स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर के सामने शहर हिंदुवादी गणमान्य व्यक्तियों एवं वरिष्ठों की उपस्थिति में एवं कार्यकर्ताओं द्वारा इसे पानी में नष्ट किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता शिव मालवी, धर्मेंद्र मिगलानी, सत्येंद्र तिवारी, अरुण शर्मा, नीरज रघुवंशी, हिमाचल ठाकुर, विनीत साहू, नितेश गुप्ता, सनी मालवी, मनोज राजपूत, डॉक्टर राजू चौधरी, योगी मालवी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो हमारे पूजनीय देवी देवता है, जिनके जो हमारे आराध्य है, उस फटाकों का बहिष्कार करने का बीड़ा उठाया राष्ट्रीय विचार मंच ने। और कि ऐसे हम जो हमारे हिंदू देवी देवता के प्रतीकात्मक कोई भी फटाके हम शहर में नहीं बिकने देंगे। उसी के तहत राष्ट्रीय विचार मंच ने शहर में जो फटाके की दुकान लगी है, वहाँ पर इस प्रकार के जो भी फटाके हमें प्राप्त हुए हैं उनको लाकर आज यहाँ नष्ट करने का काम किया गया है। और हम शहर की जनता जनार्दन से और फटाका विक्रेताओं से हम आग्रह करते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवताओं की फोटो युक्त फटाके ना बेचें, और फटाके दूसरे बहुत हैं उसे बेचें। और ये सरासर हिंदू देवी देवताओं का अपमान और ये उसके साथ हम अन्याय मानते हैं। इसलिए हमारे नज़रों में जहाँ पर भी यदि ऐसा कोई घटनाक्रम या कोई बेचते हुए पाया जाएगा, राष्ट्रीय विचार मंच इसका खुलकर विरोध करेगा और उसे जलाने नहीं देंगे, ना बिक्री भी नहीं करने देंगे।
शहडोल जिले से आकर छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों ने ठेकेदार द्वारा मजदूरी भुगतान न किए जाने पर 25 अक्टूबर से कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपना डेरा डाला हुआ था, जिससे प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने मजदूरों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित ठेकेदार को मजदूरी भुगतान करने के लिए निर्देश दिए थे। प्रशासन द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बाद 24 घंटों की अवधि के बीतने पर ठेकेदार ने मजदूरों को उनकी मजदूरी 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, जिसके बाद मजदूरों के चेहरों पर खुशी लौटी। सभी ने प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दिया। क्या हुआ, आपकी पेमेंट हो गई पूरी? हो गई। कितना पेमेंट हुआ? 5 लाख हुए। कैसे कैसे मिला पेमेंट? तहसीलदार के साहब के द्वारा मिला। तो आपको कैश मिला है कि खाते में मिला है? 2 लाख खाते में मिला है, 3 लाख कैश मिला। क्या नाम है आपका? रामकुशल। हाँ, रामकुशल। कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ वानी का, शहडोल जिला। कैसे? टोटल कितना पैसा था? मेरा टोटल पैसा था 6,85,740 रुपये। मिल गया आपको? 5 लाख रुपये मिल गया? 5 लाख रुपये मिला। क्या नाम? 1.5 लाख रुपये खर्च भी मिला है। शहडोल से आए हुए मज़दूरों का मजदूरी भुगतान को लेकर मामला माननीय कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में आया हुआ था। एसडीएम महोदय और सीएसपी महोदय द्वारा उनसे बात की गई मज़दूरों से, और जिनसे भुगतान लिया जाना था, सईद खान करके चांदा में अटा के थे, सफ़ीक खान, जिनने रेलवे के कुछ कार्ड थे, उनमें मज़दूरों से मजदूरी का कार्य कराया था, जिसका भुगतान लंबित था। इसको लेकर उनकी शिकायत थी। सभी मज़दूरों से एसडीएम महोदय ने बात की। उसके बाद ठेकेदार को बुलाया गया और रेलवे की जो कंपनी है रामा कंस्ट्रक्शन टेलीकॉम, उसके अधिकारियों को भी बुलवाया गया था। जो संबंधित ठेकेदार हैं, संबंधित कंपनी के लोग हैं, उन सब से मज़दूरों की बात कराई गई। मज़दूरों द्वारा जो लंबित राशि थी जो भुगतान के लिए बची हुई थी, उसको बताया गया और ठेकेदार से उनको दिलवाया गया। ठेकेदार के पास लगभग 5 लाख रुपए उनके लंबित बताए गए थे। उसमें से 2 लाख रुपए जो उनके एक साथ में रामकुशल सिंह हैं, उनके खाते में दिए गए हैं, और 3 लाख रुपए नगद उनको भुगतान किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में ये मजदूरी का भुगतान कर दिया। ACCR का, और ये जो लेबरों ने मेरे कंप्लेन किया था, ये कंप्लेन फर्जी थी, क्योंकि इनको इसके पहले मैंने पेमेंट दे चुका था, और लेकिन शासन द्वारा अपने ऊपर थोड़ा सा दबाव हुआ, तो कुछ अपने पेरेंट्स की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने इनको पेमेंट डबल से अपने तरफ से भुगतान कर दिया। कितना पैसा भुगतान किया? 5 लाख रुपये ये डबल भुगतान दिया मैंने उनको, क्योंकि वो इस चीज़ को मैं प्रमाणित नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास प्रमाण पत्र उसका था ही नहीं। मैंने उसका वो बनाया नहीं था, वो गलती क्यों भरोसा किया था उन लोगों को, जिसका भुगतान मैंने आज कर दिया सो इच्छा से। क्या नाम है आपका? शफीक पठान, चांदा में। पुलिस लाइन स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आज आईजी उमेश जोगा एवं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु समाधानात्मक कार्यवाही भी की। आधार फाउंडेशन पुनर्वास केंद्र में रहने वाले निशक्त बच्चों के द्वारा दीपावली के अवसर पर सुंदर सुंदर दिए बनाए गए हैं तथा बच्चों के द्वारा इन दियों को बिक्री करने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल भी लगाया गया है, जहां से आप भी इन दियों को खरीद सकते हैं।
क्या नाम आपका? सुनैना हुई है। अभी तक कितने दिए बनाए आपने? मैंने 50 दिए बनाए। अच्छा लगता है दिया बनाना आपको? हाँ, तो कहना चाहोगे दर्शकों को? हमारे बनाए दिए खरीदे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ये हम आधार फाउंडेशन के पुनर्वास केंद्र के बच्चे हैं। इन्होंने अपने हाथों से सुंदर सुंदर दिए डेकोरेट किए हैं और अभी हमारे आधार फाउंडेशन में 55 बच्चे निवासरत है जिन्होंने अपने हाथों से दिए को सजाए हैं, सुंदर सुंदर पेंट किए हैं। आधार फाउंडेशन में जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, आईडी बच्चे और सीपी बच्चे, मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे वहाँ पे निवासरत है जिन्होंने दिए बनाए हैं। हम चाहते हैं कि आप आए और इन बच्चों के हाथों से बनाए हुए दिए खरीदे और उनका उत्साह बढ़ाए। जिला छात्र महासंघ अध्यक्ष रेशमा खान ने आज छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन के नाम 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और छात्राओं की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। आज हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से हमारी ये मांग है कि जो छात्राओं की स्कॉलरशिप बड़ी संख्या में नहीं आई है, उन सभी की स्कॉलरशिप जल्द से जल्द आए, जिसमें ओबीसी की स्कॉलर तो बिल्कुल भी नहीं आई। वहीं एससी की जो स्कॉलर आई है वहाँ जो 20,000 आती थी वो अभी 3,000 2,000 आई, जबकि उनकी फ़ीस 8,000 9,000 है एमएससी की। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि पढ़ने के लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है, तो उनको आधा भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी मांग है। दूसरी ओर हमारे यहाँ यह कहना है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसकी जगह अब ऑफलाइन क्लास भी चालू किया जाए, क्योंकि बहुत सारी छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं लगा जा रही हैं पा रही हैं, तो वो ऑफलाइन पर लगाएं। और तीसरा है कि हमने 3 महीने पहले मैडम को कॉलेज में एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी पहुँचाए थे कि जनरल प्रमोशन मिलने के बावजूद भी अभी तक छात्राओं को बड़ी संख्या में फेल कर दिया गया है, तो उनका रिजल्ट में जो त्रुटि उसको सुधार किया जाए। लेकिन आज 3 महीने हो गए, उनका रिजल्ट भी अभी सुधर के नहीं आया है, जिसके कारण वहाँ एमएससी एमए में एडमिशन नहीं ले पाई हैं, तो उनका भी जल्द से जल्द रिजल्ट सुधरे। और 5वीं हमारी मांग है कि जो लड़कियां हैं बसों का डेली पढ़ना चाहती है, वहाँ बसों का किराया इतना अधिक लग रहा है कि छात्रा अगर अमरवाड़ी से डेली आ रही तो 100 रुपये उनको आने का ही किराया लग रहा है। तो इन छात्राओं के लिए, स्टूडेंट पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कि पास बनाया जाए एक निश्चित सीमा पे, कि ताकि वह डेली की पढ़ाई अपनी कर सके और डेली कॉलेज आ सके। रूम का किराया नहीं आया, रूम का किराया आया है। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए। अगर 1 हफ्ते में हमारी मांग पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग जन आक्रोश हंगामा करेंगे, चक्का जाम करेंगे। उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, प्रबंधन जिम्मेदार होगा, ना कि छात्राएं। सहकार भारती की एक विशेष बैठक केंद्रीय सहकारी बैंक छिंदवाड़ा में संपन्न हुई। जिला स्तरीय बैठक में सहकार भारती के राष्ट्रीय मंत्री अशोक टेकाम, प्रदेश सह प्रमुख राजेंद्र पांडे का सहकारिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही आगामी समय में छिंदवाड़ा जिले के अधिवेशन एवं कार्यकारिणी की गठन की योजना भी बनाई गई। इस मौके पर विशेष रूप से प्रांतीय मंत्री कमलेश मालवी, अरुण कपूर, कन्हई राम रघुवंशी, नेमी चंद जैन, अंशु शुक्ला, सहकार भारती के जिला उपाध्यक्ष राजेश देशमुख, स्व सहायता समूह की महिलाएं, सहकार भारती के समस्त जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। छिंदवाड़ा जिले में जिले की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में हमारे बहुत सारे विषय थे। आने वाले समय में सहकार भारती का जिला अधिवेशन होना है, उसी निमित्त आज ये प्रवास यहाँ पर छिंदवाड़ा में हुआ। और सहकार भारती की सब गतिविधियाँ हैं, उद्देश्य है, संगठन है, आने वाले समय में सहकार भारती को और कौन कौन से नए आयाम करना है, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। 21 नवंबर को छिंदवाड़ा जिला अधिवेशन होना तय हुआ है। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये भी था कि दिसंबर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, साथ साथ उसकी भी तैयारी हो जाए और जिन कार्यकर्ताओं को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है वो भी सूचीबद्ध हो जाएं। और सहकारिता का क्षेत्र चूँकि बहुत व्यापक है, काम की अपार संभावना है। आज जो रोजगार की जो आवश्यकता है, तो सहकारिता एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा क्षेत्र है जो विश्व में 10% रोजगार आज के समय में उपलब्ध करा रहा है। और हम सभी सहकारी भाई और बहन मिलकर के सहकारिता में नए आयाम स्थापित करते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से ही देश में लगभग 20% रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। काम करने की दृष्टि से अपार संभावना है। आवश्यकता है कि हमारे सहकारी साथियों को मिलजुल करके
सहकारी समितियों के माध्यम से नए नए आयाम स्थापित करना है ताकि सहकारिता को आगे गति मिले। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आज वार्ड क्रमांक 16 और 22 के रहवासियों ने बिजली, पानी और सड़क की मांग को लेकर रैली निकाली और नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान ने निगम कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि दोनों ही वार्ड के रहवासियों से नगर निगम पूरा टैक्स वसूल रहा है, लेकिन उन्हें आवश्यक सुविधाएं नहीं दे रहा, जिससे वार्ड के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष फिरोज खान, सचिन वानखेड़े, रामकिशन पहाड़े, शहर अध्यक्ष सानू कुरैशी, अशफाक कुरैशी, उषा राउत, सपना वर्मा, इरफान मंसूरी सहित बड़ी संख्या में दोनों ही वार्ड के रहवासी मौजूद रहे। और वो कहाँ टपरा बना लिया उधर पे, उसी के भाई ने, वो जो पहले गाड़ी चलाता है ड्राइवर, कहाँ पे टपरा बनाया। श्री षष्ठी माता मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ में आज भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। बिना जाने नगर में भ्रमण करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो प्रबंध करो। कन्हैया ने कहा ठीक है, अभी वस्त्रों का प्रबंध हो जाएगा। तुरंत नजर डाला तो एक रजक, एक धोबी नजर आया। पीछे मुड़कर देखा, ये आवाज किसने लगाई। कन्हैया के पास आया, मैं कब से तुम्हारा मामा बन गया और आज तो तुम्हारा अंत है, मैं तुम्हें ये कपड़े वपड़े नहीं देने वाला। कन्हैया ने बलदाऊ की तरफ देखा, भैया कोई आसपास नजर आ रहा है क्या। जब बलदाऊ का इशारा पाया, भैया कोई भी आसपास नहीं है। दोनों ने इशारों में बात कर ली। तुरंत कन्हैया ने अपना चक्र सुदर्शन निकाला और एक ही वार से रजक का उद्धार कर दिया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। सारे श्रोतागणों को प्राप्त हो सके, अमृतवाणी टीवी के माध्यम से सबको जानकारी लग सके। कन्हैया का जब अपने सखाओं के साथ वह भ्रमण चल रहा है, अब धोबी के द्वारा वस्त्र तो प्राप्त हो गए, लेकिन अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि वस्त्र तो राजा महाराजाओं के हैं, बड़े बड़े वस्त्र उनके साइज के मिले तब तो सुंदर लगे। वो साफ करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है कन्हैया को और उनके सखाओं को मिल गया समिति के। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कैसे देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। भाजपा किसान मोर्चा ने की प्रेस वार्ता, कांग्रेस के किसान आंदोलन पर उठाए सवाल, जवाब में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने रखी अपनी बात। राष्ट्रीय विचार मंच के सदस्यों ने फटाखा दुकानों से हटवाए देवी देवताओं के चित्र वाले फटाखे, रेलवे स्टेशन प्रांगण में किया गया नष्ट। चौबीस घंटे से ज्यादा समय से कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाले मजदूरों को प्रशासनिक हस्तक्षेप से मिली मजदूरी, मजदूरों के खिले चेहरे। और पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी उमेश जोग और पुलिस अधीक्षक ने की जन सुनवाई, आवेदकों की समस्याओं का किया निराकरण। इस बुलेटिन में खबरों का सब बनाओ फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।